Sabi. Saunang Lapad. Sabi सिर्फ शादी कैसे मिला, शादी में मदद करेंगे और जीवन भी आएगी कि कब से शादी यह वीडियो में देखने वीडियो जब वीडियो देख लेंगे तो कमरे बैठ के वीडियो की बढ़िया से देखा वीडियो बहुत मज़ा हो रहा है, पूरा मज़ा जा शादी कर ले करके और शाम के अपन प्रोग्राम में वो के देखे वीडियो बहुत मज़ेदार है। ये चला दे भाई थोड़ा से हमें छोड़ा के रेडी करा दे। वाओ इस पूरा हैंडसम लगा था। कभी फोटोशूट नहीं हुई लेकिन शादी है कि भाई शादी में तो फोटो है तो बने लगा रखना शुरू धीरे धीरे लाद को भाई के लिए एक दूसरे के देखा देखी। और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने खूबसूरत माहौल में उपस्थित माता पिता, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, सबको मेरी ओर से जय यीशु। आज मैं बहुत ही खुश हूं क्योंकि आज मैं मेरे दोस्त का शादी हो रहा है और उसके खुशी में मैं शामिल होने आया हूं। बहुत सालों से मैं पूछता था, जब से हम लोग से बिछड़ा तब से हम लोग पूछते थे इसको, दीपक कब शादी करने वाले, कब बुलाओगे? और वह मौका आज मुझे मिला और यह कहा करता था कि जब तक आप फादर नहीं बनेंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी फादर बना और मेरा फादर बना हुआ 2 साल पूरा हुआ इस साल। और मैं पहले साल जब मैं सालगिरह मनाया तब से मैं बोल रहा था कि दीपक कब शादी करने वाले। मैं ब्लेसिंग के लिए रेडी हूँ, आशीष देने के लिए आने के लिए रेडी हूँ। और वह बात को रखा और फिर शादी फिक्स हुआ। और मैं पूछ रहा था कि
कप मिला नीलिमा से, और उन्होंने कहा कि एक साल पहले मैं मिला था और फिर कहाँ मिला, कैसे मिला। आज सुबह ही मैं पूछ रहा था, तो वह बोल रहा था कुछ सीक्रेट है, उसको ज्यादा नहीं बताऊंगा बोल के बोला। इसी के मैं भी रिवील नहीं करना चाहूंगा, नहीं बताना चाहूंगा। पर जब मैं इनको देखता हूं आज, दोनों को, नए वर वधू को खुश हो रहा हूं, मुझे अंदर से बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। प्रश्न है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? बिरमित्रापुर से और सौनमरम पल्ली गांव का नाम तो मैं नहीं जान रहा हूं, पर इस पल्ली के जो भी पल्लीवासी आयो बाबा बताए पर बतावा हाँ, बहुत ही सटीक और बहुत ही मजबूत वाला आंसर मुझे मिला है कि हम यहाँ विश्वासीगण नए वर वधू के शादी का जो समारोह होना है उसके साक्षी बनने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग कहेंगे और कुछ लोग मेरी तरह ये देखने के लिए आए होंगे और वे भी कहेंगे मेरी तरह कि आज दीपक कितना नर्वस है। पर देखा जाए तो दोनों का ही खुशी अलग अलग सा दिखाई दे रहा है। जो ये शादी केवल जब ये मड़वा तभी गिराता है जब घर में शादी होता है, और जब 7 गुटा लगा हुआ होता है, 7 मड़वा जब गाड़ा जाता है, उसमें होता है तो लड़कियों के माता पिता, तो नए वर वधू, तो लड़के के माता पिता होते हैं, लड़के के माता पिता और लड़कियों के माता पिता, और बीच में एक सबसे लंबा मड़वा गाड़ा होता है। आप लोग गौर किए होंगे, बीच में कोशिश करते हैं कि वह मड़वा बड़ा हो, लंबा हो और मजबूत वाला, और वह बीच का मड़वा सबसे महत्वपूर्ण होता है। वह ईश्वर का स्थान होता है, सभी तरफ से माता पिता है, नए वर वधू है और बीच में ईश्वर होता है। इस तरह से देखा जाए तो नए वर वधू का नए जीवन की शुरुआत में उन्हें ईश्वर की उपस्थिति का उन्हें अनुभव करने की आवश्यकता है। और ये आज शुरू नहीं हुआ है, ये हमारे पूर्वज हमें बताते आ रहे हैं। आज मैं कहना चाहूंगा आपके जीवन का केंद्र बिंदु ईश्वर का स्थान होना है। बाकी खुटा चले या न चले साथ में, पर आपका खुटा जो बीच में है, जो मड़वा होना है, वो आपको अपने जीवन में बरकरार रखना है। तभी जाके आप ईश्वर के प्यार को, माता पिता के प्यार को अनुभव कर सकते हैं। समाचार में हम लोगों ने सुना काना के विवाह भोज के बारे में, जहां यीशु ख्रिस्त अपने पहला चमत्कार करते हैं। वे पानी को दाखरस में परिवर्तित कर देते हैं। जब वहां दाखरस कम पड़ गया था, उससे पहले दाखरस एक दूसरे के प्यार को बांटने के लिए वहां लोगों के बीच में परोसा जा रहा था, और वह खत्म हो गया था। और माता मरियम के आदेश अनुसार यीशु पहला चमत्कार करता है। उसी तरह से आज आप लोग नए शादी का जीवन शुरू कर रहे हैं, नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। आपका भी
कान्हा का विवाह भोज शुरू होने वाला है, जिसमें ईश्वर आएंगे एक मुख्य गेस्ट के रूप में। पर आज आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। सुनना, याकूब के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, सुनने के लिए तत्पर रहो। दीपक अगर नीलिमा कुछ बोल रही है तो उसे ध्यान से सुनना, भले ही वह शॉपिंग की लिस्ट लेकर आपके पास आए। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बांध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उससे कलीसिया के सामने अपने मंजूरी कीजिए। हे मीरा नीली मयंका, मैं दीपक बाला आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे दीपक बाला, मैं मीरा नीलिमा आपको अपना पति मानती हूँ और ये करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। अपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ कर आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग न करे। आप अपने प्रेम और ईमानदारी की छीन ये अंगूठी दूसरे को पहनाने दीजिए। इस बात ईश्वर की आशीष हो। ईश्वर तेरे वचन से ऐसा मनुष्य पवित्र की जाती है कि सिंदूर तथा वरमाला को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधु तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर में स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे मीरा नीली मयंका, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम
पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे दीपक बाला, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। सोमवार एखन दीपक और नीलिमा पति पत्नी बन गए। सोमवार 100 जय यीशु खुश खुश शादी जीवन का। और एक बार सोमवार जय यीशु खुश खुश शादी जीवन। जीवन मेरा
दिख रहा होगा नहीं काहे नहीं दिखेगा सब तो रेडी अच्छे सब रेडी अच्छे आगे सामने तरफ से मैं खड़ा रहूंगा। आप तो रुकोगे ना और आओगे फादर लोग के साथ ठीक है हाँ आप लोग इसी में जाइए, हम लोग आएंगे, सब फादर लोग आएंगे एक बार, नहीं भी आएगा तो वो लोग कैसे जाएंगे? रे
तो आज दीपक और मीरा नीलिमा से शादी की वीडियो रावरे मन कर तक पहुँचे कर लो। और रावरे मन कर अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार की जवाब। जितना भी छापा खड़े वाला भैया माला है यह गोरिया माला। Thank you.
Thank you.